नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की चौपाई को शुरुआत करते हैं भगवान श्री राम जी को, भक्त हनुमान जी को, बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करके। तो दोस्तों यहाँ पे तुलसीदास जी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। चौपाई है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अब दोस्तों सूर्य को क्या कहते हैं, हनुमान जी ने स्वालो कर लिया था, लील कर लिया था, है ना। उस भाषा में अगर बोले सूर्य जो कि बहुत ही सहस्त्रों योजन दूर है, सूर्य इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, समस्त ऊर्जा का स्रोत है, जैसा हम सबको पता है। सब कुछ सूर्य पे ही तो निर्भर है दोस्तों इस प्रकृति में। तो यहाँ इस पंक्ति का अर्थ है हनुमान जी ने प्रकृति को जीत लिया था, नेचर को जीत लिया था। इन पंक्तियों को समझने के लिए थोड़ी सी एक जर्नी पर गुजरते हैं। तो अपने दोस्तों जो पौराणिक काव्य हैं उनको समझने के लिए दूसरी दृष्टि को विकसित करना होता है। जैसे बचपन में जो पोएम्स, कविताएं होती थी, पर उसकी व्याख्या बहुत अलग अलग तरीके से लोग करते थे, है ना, होती थी। तो बिल्कुल ऐसा ही इन पंक्तियों में है। अब अनेक लोग सोचेंगे लीलो ताही मधुर फल जानू, इसका अर्थ लोग सोचते हैं हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ के खाया था। मैं भी यही सोचती थी, पर दोस्तों सूर्य तो इतना बड़ा है, उसको हनुमान जी ने कैसे खा लिया होगा। तो ऐसा नहीं है, इसको डिकोड करते हैं, थोड़ी सी गहराई वाली बात है, ईशान महेश जी ने बताई है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी भी पौराणिक साहित्य को देखने के लिए व्यक्ति के पास 4 प्रकार की दृष्टि होती है। मान लीजिए किसी भी देवी देवता की बहुत सुंदर प्रतिमा को अगर 4 लोग देखने आए तो अलग अलग व्याख्या होती है उस प्रतिमा की। अगर पहला व्यक्ति भक्ति भाव का है तो वो भक्ति से देखेगा, पूर्ण हो जाता है भक्ति भाव से। दूसरा व्यक्ति अगर आर्टिस्टिक कला प्रेमी है तो उसको भक्ति से कोई लेना नहीं, वो केवल प्रतिमा आइडोल की प्रशंसा करेगा, शिल्पकार की प्रशंसा करेगा। तीसरा व्यक्ति आता है जो ना तो डिवोशनल है, ना भक्त है, ना कला प्रेमी है, जो बोलता है कि ये सब कुछ तो अंधविश्वास ही है, और वो सबको बोलता है ये सब लोग तो पत्थर के आगे सिर झुका रहे, ये सब बेकार है, अर्थात उसके अंदर कोई ऐसी इमोशनल संवेदनशीलता नहीं है। चौथा व्यक्ति आता है जो कि कुछ भी नहीं मानता है और मूर्ति को तोड़ देता है। अर्थात यह 4 लोग की दृष्टियाँ अलग अलग हैं प्रतिमा आइडोल को देखने की। अब दोस्तों इन पंक्तियों को समझते हैं। ये बताने के लिए कि हनुमान जी ने सहजता से पृथ्वी और सूर्य की दूरी नाप ली थी दोस्तों उस समय पे, पौराणिक काल पे। आज तो कितने कितने सारे मॉडर्न टाइम पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे मेज़र किया जा सकता है, बट उन दिनों उन्होंने गणना कितनी सही होती थी वो बताई थी। अब जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, नासा ने जितनी दूरी बताई थी बिल्कुल उतनी ही दूरी हनुमान जी ने नापी थी पृथ्वी और सूर्य की। तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं लगभग कितना 1,53,60,60,000 कुछ ऐसा करके जो आ रहा है। तो इतनी ही डिस्टेंस क्या कहते हैं हनुमान जी ने मेज़र की थी। तो दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए आज तक हम लोग इन सबको कैसे ही पढ़ते चले आए हैं। हमें से बहुत लोग तो पौराणिक साहित्य के गर्भ में अभूत सी ऐसी बातें हैं जो सबके लिए हैं, चाहे वो भक्त हो, वैज्ञानिक हो, कोई बुद्धिजीवी हो, सभी के लिए हो। अब देखना ये होता है कि इसको देखने के लिए हमारी जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है ना। तो ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण थी समझने के लिए। तो अब नेक्स्ट चौपाई पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौपाई है, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका अंगूठी जो दी थी, जो कुशा की बनी हुई थी, हनुमान जी ने उसको मुख में रखकर सागर को पार किया था। ये साधारण बात नहीं है। सागर तैरना, कई लोग सोचते हैं कि सागर कैसे पार किया होगा, पर उन्होंने किया। इसके लिए इसीलिए उनको महावीर बोला गया है। पहले भी बताया कि महावीर केवल 2 लोगों को बोला गया, एक भगवान महावीर और दूसरे हनुमान जी को महावीर बोला गया। सागर पार करना आसान नहीं है। जो लोग दोस्तों स्विमिंग पूल में तैरते हैं उनसे अगर 3 से 4 चक्कर बोल दो तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वहाँ सिक्योरिटी होती है, कोई फियर डर नहीं होता है। ओलंपिक में भी लोग थक जाते हैं स्विमिंग करने के बाद, और सागर तैर करना, वो तो समुद्र था। कितने तरीके के जीव, एनिमल्स, क्रिएचर हैं थे जो पानी में रहते हैं, जो अपना शिकार ढूंढते हैं, उनको खा जाते हैं। जैसे जलचर के रूप में राक्षसी डेमन सुरसा जी हनुमान जी को मिली थी, है ना। तो लेकिन यही सब ज्ञान, यही सब स्किल्स थी जो हनुमान जी ने सीखी थी अपने क्या कहते ऋषियों से। तो यही बात चौपाइयों के थ्रू बताई गई है, उनकी जितनी भी प्रशंसा हुई है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चौपाई पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। तो संसार के जितने भी दुर्गम काज या बड़ी मुश्किल से होने वाले काम हैं, तो दोस्तों सभी के भीतर कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो उन सभी दुर्गम काम को करने से पहले हनुमान जी की पूजा प्रार्थना साधारण भाव से करनी होती है, ऐसा ईशान जी ने बताया। और ऐसे हमारे भी मान्यता है, और शायद सच भी है दोस्तों। अगर कोई दिल से, जैसे बताया गया ना, मन कम वचन से पूजा भाव, भक्ति भाव से प्रार्थना करता है दोस्तों, जो जो चीज़ें आपकी वर्कआउट करती हैं,
तो बोला जाता है कि कोई भी कठिन काम करने से पहले हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा बड़ी सुगमता से मिलती है, बस साधारण प्रेम भाव से हमको बैठना चाहिए। तो दोस्तों हनुमान जी एक ऐसी शक्ति हैं, जैसे भगवान राम सूर्य हैं तो हनुमान जी चंद्रमा, तो सूर्य की रोशनी से चंद्रमा में प्रकाश आता है, ठीक वैसे ही राम का तेज हनुमान रूपी चंद्रमा में आता है। तो हनुमान जी बहुत कोमलता के साथ आपका काम करते हैं, ऐसा ईशान जी बताते हैं। ईशान जी बहुत हाईलाइट करके बोलते हैं कि इन मंत्रों की ऊर्जा असाधारण होती है, इससे जिसके अंदर डर होता है, जिसका नर्वस सिस्टम वीक होता है, उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये सब साधारण बात नहीं है, बहुत डीप है। इनका असर भी बहुत मिस्टिकल तरीके से होता है। इनका जो ऑरा होता है वो हमको एक सुरक्षा सशक्त कवच देता है। ये अगोचर बातें बहुत अदृश्य हैं, इनको महसूस करना होता है, इसलिए बोला गया है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरते ते। तो दोस्तों ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण ईशान जी ने इसका अर्थ बताया था कि तभी होता है, हनुमान चालीसा को पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है, तब उसको चांट करना होता है। तो दोस्तों ये दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरते ते बड़ी अनमोल चौपाई है। तो दोस्तों आज हम इन चौपाई को यहीं पर विराम देंगे। आप लोग भी चिंतन कीजिए और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस खुद देखिए। आपका मन हो शेयर करने का, आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हनुमान, जय श्री राम, जय बाबा तुलसीदास जी की।